नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल अभी भी बॉस ही हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में सड़क का निरीक्षण किया। मजे की बात यह रही कि सड़क निरीक्षण के दौरान केजरीवाल आगे आगे और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी उनके पीछे पीछे चलती नजर आई, लेकिन विधानसभा में ये नौटंकी नहीं चल पाई। दरअसल आज से दिल्ली विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई है, जिसमें नजारा काफी बदला दिखा। मुख्यमंत्री पद छोड़ने की वजह से दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सीट बदल गई। पहले अरविंद केजरीवाल की सीट नंबर 1 थी और अब 41 नंबर सीट पर केजरीवाल बैठे नजर आए। तो वहीं मंत्री से मुख्यमंत्री बनी आतिशी पहले 19 नंबर सीट पर बैठा करती थी, जो अब केजरीवाल के सीट नंबर 1 पर बैठी दिखी। वैसे केजरीवाल के तेवर नहीं बदले हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद अपना पहला भाषण भी दिया और अपने भाषण के जरिए मोदी सरकार को जमकर घेरा। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी के पास अथाह पैसा है, लेकिन पीएम मोदी भगवान नहीं है। केजरीवाल ने फिर एक बार 75 साल वाला रूल दोहराया। साथ ही केजरीवाल ने सदन में बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन पहले मैं बीजेपी के एक बड़े नेता से मिला और उनसे पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके क्या मिला। उन्होंने कहा कि आपके पीछे दिल्ली को ठप कर दिया गया। तो कुछ इसी तरह की बातें करते केजरीवाल आज नजर आए। तो केजरीवाल की राजनीति पर ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये 2 दिनों का विधानसभा सत्र बुलाने का मकसद क्या है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं और फिर कहता हूं, अरविंद केजरीवाल इज अ पैथोलॉजिकल लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। इसके जैसा कोई नहीं मिलेगा। ये कभी आ जाएगा, ये कहेगा मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा, लेकिन वो जज कौन होगा कभी किसी को मालूम नहीं चलेगा। बीजेपी के एक लीडर ने कहा, कब कहा, कौन कहा, जाकर के उसके घर गए थे, तुम्हारे घर आया था, फोन पे बातचीत हुई थी। भाई कुछ भी आपको जो मन आएगा वो बोलना आप चालू कर दोगे। लेकिन तस्वीर एक देखिए तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, 40 नंबर पे बैठा हुआ सिसोदिया और 41 नंबर पे बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल। खुश नहीं है, चेहरे पे डिप्रेशन। कभी केजरीवाल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आतिशी नंबर 1 पे बैठेगी और मैं 41 नंबर पे बैठूंगा। इम्पॉसिबल। ये जिस तरह का नार्सिसिस्ट है, चेहरे पे दिख गया। ऐसा ही चलता रहा, कहीं विपक्ष में ना बैठने को मिल जाए। मैं बता रहा हूं, वो इमेजिन नहीं कर सकता कि भाई इस तरह की स्थिति हो जाओ। मैं आपको बता दूं, आज मेरी इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अगर आम आदमी पार्टी हारेगी तो वो उधर उस साइड आएगा ही नहीं, वो किसी और को नेता बना देगा, नेता प्रतिपक्ष किसी और को बना देगा, फिर उधर वो जाएगा ही नहीं। ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन कि उसको ये व्यवस्था, ये सिस्टम से उसको लेना देना नहीं है। क्यों आज गया वो दिल्ली यूनिवर्सिटी? सड़कों का निरीक्षण क्यों कर रहा है? ये काम तो कोई भी कर सकता है। तुम्हारे पास क्या ओहदा है, क्या जिम्मेदारी है? जब तो चीफ मिनिस्टर थे तब तो तुमने पॉट हॉल्स देखने के लिए तुम गए नहीं, तब तो तुमने कभी औचक निरीक्षण नहीं किया, तब तो तुमने कभी उन इलाकों में नहीं गए जहां पे पानी गंदा गिरता है, तुम उस जगह पे नहीं गए जहां हर जगह गंदगी व्याप्त है। अब मुख्यमंत्री हट गए, जब जिम्मेदारी नहीं है तब आप जा रहे हो, और वो भी पहले से ही टेलीविजन चैनलों को बोल दिया गया था कि भाई वहां पहुंचो। किस लिए? कि तस्वीर आएगी। आप ये समझिए, बड़ा शातिर आदमी है ये, कि तस्वीरें आएंगी, मुख्यमंत्री पीछे होगी, हम आगे होंगे। कभी आपने देखा कि चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो जयललिता हो, कि उस तरह के पब्लिक फंक्शन में जाए जहां आपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके बिठा रखा है और आप आगे आगे चल रहे हो और पीछे पीछे मुख्यमंत्री चल रही है। दिस इज सो ह्यूमिलिएटिंग फॉर हुम? उस व्यक्ति के लिए भी नहीं,
चीफ मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशन को आप बिल्कुल उसकी अवहेलना कर रहे हो। सारा फोकस मीडिया का किसके ऊपर? केजरीवाल। बोला गया है चेयर वाला कांड। तो भाई अगर मान लीजिए फॉर एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि भाई चमचागिरी करते करते इस तरह से चली गई, ये आतिशी मार लेना कि हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। तो अगर आप सेंसिबल होते तो आप इमीडिएटली ट्वीट करते कि भाई ये काम मत करो। उस चेयर की एक डिग्निटी है, आप अपनी कुर्सी पे बैठिए, ठीक है 4 महीने के बाद मैं आऊंगा, लेकिन आप उस कुर्सी की अवमानना तो मत करो, उस ऑफिस की सैंक्टिटी को तो खराब मत करो। आप इस चीज को समझिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हालांकि वो कंपैरिजन में नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, आपका सीनियर, आपका बॉस कोई और है, और कुछ दिनों के बाद आप अपनी कंपनी शुरू कर लेते हो और वो बॉस आते हैं, आप क्या करते हो? आप अपने चेयर से उठ जाते हो। बहुत जो सौम्य व्यक्ति होता है उसको कोई लेना देना नहीं है, वो कहता है कि सर आप बैठिए। कभी कभी बड़े भाई हो, पिता हो, गार्जियन हो, वो अपने कुर्सी के भाई उधर आके बैठिए, क्या वो बैठ जाते हैं? नहीं बैठते। इट इज द वे यू पे रिस्पेक्ट। लेकिन जो सेंसिबल व्यक्ति होगा वो कहेगा नहीं 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 तुम बैठो, मैं इधर बैठूंगा, तुमने बस पूछ लिया बहुत है ये। लेकिन ये तो केजरीवाल है, ही वॉन्टेड दैट फोटोग्राफ कि भाई ये आतिशी मार लेना के दिमाग को इतना हम इसको कह सकते हैं कि खत्म कर देंगे, इतना उसकी अंतरात्मा, उसके एम्बिशन को ठोक ठोक के चिपटा कर देंगे कि वो कभी भी हमसे आंख मिनाले नायक न बचे। कभी उसके अंदर वो कि मैं मुख्यमंत्री हूं इसकी भावना ही ना आ सके। दिस इज ए साइकोलॉजिकल गेम। और इसलिए उसने आज फिर मोर्चा खोल लिया, झूठ की झड़ी लगे। तो भाई आप सवालों का जवाब भी तो दोगे, सवालों का जवाब आपको नहीं देना है क्या? सवाल तुम ही पूछोगे, सवाल तुम पूछोगे, सवालों का जवाब तुम नहीं दोगे। ये तुम्हारे चट्टे बट्टे पार्लियामेंट में जाकर के सवाल पूछते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो सवाल पूछते हैं। असेंबली के अंदर तो आम आदमी पार्टी की सरकार का ये दायित्व है कुछ जवाब दे। आपने जवाब दिया? सवाल बीजेपी वालों ने पूछा कि कैग की रिपोर्ट, ये सीएजी की रिपोर्ट अभी तक आपने पेश क्यों नहीं किया? पेश करो। कितने साल से लंबित है, क्यों नहीं पेश किया? क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार का जो कहते हैं स्केलेटन जो है बाहर आएगा। चुनाव से पहले काम नहीं करना। चुनाव से पहले अगर काम कर दिया हमने तो और बदनाम हो जाएंगे और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। भाई ये मौका था, आप बताते कि भाई क्या हमने कोई खर्च नहीं किया, कोई घोटाला नहीं हुआ शीश महल में। भाई सवाल 11 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया, एक का भी जवाब नहीं दिया गया। क्या बता रहा है? कहानी सुनाने लग गया कि दिल्ली का काम ठप हो गया। अच्छा भाई एक बात समझ लीजिए, देखिए कैसे झूठ बोलने का कला, इससे सीखना चाहिए। ये राहुल गांधी भी सीखने की कोशिश कर रहा है, वैसे उससे बहुत इंप्रेस्ड रहता है। ये अंदर की बात है कि राहुल गांधी जो है केजरीवाल के हर मूव हर चीज को अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। कैसे इस तरह का फ्रॉड बनूं मैं, हाँ, कैसे झूठ बोलूं और पता भी न चले, है ना? तो ये जो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, आपने कहानियां सुनानी शुरू कर दी। आपने कहानियां सुनानी, उसने कहा ठप हो गया। दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। क्या? एक तरफ आप कहो कि हमने पिछले 10 सालों में इतना काम किया कि 70 साल में काम नहीं हुआ, ये कहता है ना। कैसे काम कर लिए? एलजी क्या उस समय जब तुम काम करते हो तो एलजी गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं?
जब तुम अच्छे स्कूल बनाते हो, जो दावा तुम करते हो, हालांकि बना नहीं है, एक भी नया स्कूल दिल्ली के अंदर बना नहीं है, तो खैर वो अलग कहानी है। लेकिन जो कुछ भी आप दावा करते हो, फॉर अ सेकंड कि जो कुछ भी आप दावा करते हो कि हमने हॉस्पिटल को ऐसा कर दिया, हमने इसको ऐसा कर दिया, हमने उसको ऐसा कर दिया, तो क्या उस समय एलजी वो गायब हो जाते हैं? भाई एलजी उस समय भी तो रहते हैं। तो अच्छा काम करोगे तो एलजी नहीं है, और बाकी सारी चीजों में एलजी पैदा हो जाते हैं कि एलजी काम नहीं करने देते, अधिकारी हमारी नहीं सुनते। अच्छा, तुम्हारा शीश महल बन रहा था तो अधिकारी खटाखट सुन रहे थे। ये ताजमहल का में जो संगमरमर लगा हुआ है मकराना का, उसको हटवा करके वियतनाम से तुम टाइल्स लगवा रहे हो, उसमें अधिकारी सुन रहे थे। बेचारे 5 लोग नप गए उस शीश महल के चक्कर में। इसका कहीं कोई साइन नहीं है, अभी तो पूछताछ जारी है, वो अधिकारी सब निपट गए। तो जब शराब नीति लागू करना होता है तो अधिकारी सुन लेते हैं, जब बस में घोटाला करना होता है तो अधिकारी सुन लेते हैं, जब बिजली में घोटाला करना होता है तो अधिकारी सुन लेते हैं, जब पानी के बिल में घोटाला करना होता है तो अधिकारी सुन लेते हैं, और जब भाषण देने का समय आता है तो आप कहते हो भाई अधिकारी नहीं सुनते, तो एलजी जो है वो रोड़ा अटका रहे हैं। तो हर सारी चीजें, वो भी कह रहे हैं कि हमारे 5 लोगों को जेल में डाल दिया, फिर भी हम एकजुट हैं, इनके 2 लोगों को जेल में डाल के तो दिखाओ। अरे गजब कहानी है। एकजुट कहां से हो, कहां हो एकजुट? आज पहला आदेश क्या हुआ चेयर से? आपने अपने ही एक विधायक को पार्टी से निकाला, उसकी सदस्यता भंग की। क्यों? बस शर्म आती है। 62 से जो है 56 हो गए हैं, 4 लोग चले गए, वो तो गए उधर से उधर तो गए। आज 3 पार्षद भी चला गया बीजेपी में। किसने कहा? आप और कोई मीडिया वाला कोई सवाल नहीं करेगा, कोई ये नहीं बताएगा। भाई पार्टी के अंदर तो कोलाहल मचा हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है सारे लोगों का। मोदी बड़े ताकतवर है, अथाह पैसा है वो कह रहे अच्छा हैं। अथाह पैसा कहां रखे? अथाह पैसा, अथाह पैसा। अच्छा, ये असेंबली इसलिए चूज करता है कि असेंबली के अंदर कुछ भी बोल दो उसके ऊपर केस नहीं होगा, केस नहीं होगा तो माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। भाई हिम्मत है, बाहर जाकर के बोलो, बाहर जाकर के बोलो, फिर वही प्रधानमंत्री मोदी के तलवे को चाट करके माफी मांगनी पड़ जाएगी। अभी देखिए राहुल गांधी ने एक अनाप शनाप बका अमित शाह के खिलाफ चल रहा है। भाई आज ही आप एक झूठ के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट गए हो, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आम आदमी पार्टी के सब चुनाव के दौरान ये हंगामा कर रहे थे कि अग्रवाल समुदाय का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। अफवाह फैलाया था इसने कि ये मोदी सरकार जो है, इन लोगों ने अग्रवाल समुदाय के लोगों का नाम जो है वो हटा दिया है। क्यों? क्यों? क्योंकि अफवाह फैलाना था। बस कोई कंप्लेन करने चला गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये सब नहीं चलेगा। तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये केस चलेगा, इसके ऊपर ये डिफेमेशन का सीधा सीधा मामला बनता है। आप बदनाम करने के लिए झूठ नहीं बोल सकते, झूठ का सहारा नहीं ले सकते। तो उससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो हर चीज में आपको झूठ बोलना है, हर दिन झूठ बोलना है। ब्रेकफास्ट के बाद एक झूठ, लंच के बाद एक झूठ, और डिनर के बाद एक झूठ, तब जाकर के आपको नींद आएगी। और चूंकि जेल में झूठ नहीं बोल पा रहा था तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जा रहा था, शुगर भी बढ़ जा रहा था, सारी बीमारी। और बाहर आया है, झूठ बोलने के लिए फ्रीडम मिला हुआ है। तो देखिए, कोई तबीयत खराब है, कोई बीमारी है, कोई वेट लॉस हो रहा है, कोई शुगर प्रॉब्लम हो रहा है, शुगर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। क्यों? बिना झूठ बोले इनके शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हुआ है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला सत्र है। सदन के शुरू होते ही पहले सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष ने काफी हंगामा किया। आज जोरदार बहस सदन में देखने को मिली और केजरीवाल की नौटंकी भी नजर आई। केजरीवाल ने आज मोदी सरकार पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए, जेल जाने का दुखड़ा रोया और काम करने का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कुछ भी हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं हो सकता। ये
केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते थे, ये सबको जेल में डाल देते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि 2 लोगों को तुम्हारी पार्टी से जेल में डाल दिया ना तो तुम्हारी पार्टी भी टूट जाएगी। हमारे तो 5 नेताओं को जेल में डाला, फिर भी हमारी पार्टी नहीं टूटी है। तो केजरीवाल की इस नई नौटंकी पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।